बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। बहुत बार बार बुलाते थे लेकिन नहीं आ पाती थी। आज यहाँ पे थी, कुछ और दूसरा कार्यक्रम था तो मैंने रिक्वेस्ट की मुझे 2-4 लाइन बोलने का मौका देंगे। तो जहाँ से आई हूँ उसके लिए कि जब उठाऊं निगाह एक तेरा दीदार मिले, जब उठाऊं निगाह एक तेरा दीदार मिले, तेरी आगोश में अमनो सुकून बहार मिले, तेरी आगोश में अमनो सुकून बहार मिले। ऐ वतन तेरी संदासी जमी बस्तर की, ऐ वतन तेरी संदासी जमी बस्तर की, जब भी लो जन्म तेरी गोद ही हर बार, जब भी लो जन्म तेरी गोद ही हर बार मिले। ये नए वर्ष के लिए बस नया साल की आप सबको मुबारक। नई सुबह नए जलवों को सौगातों की ख्वाहिश हो, नई सुबह नए जलवों को सौगातों की ख्वाहिश हो, नए एहसास खुशियों को बारातों की गुजारिश हो, नए एहसास खुशियों को बारातों की गुजारिश हो। नया ये साल मुबारक हो मेरे सारे अजीजों को, नया ये साल मुबारक हो मेरे सारे अजीजों को। मेरे मालिक बरस भर तेरी रहमतों की बारिश हो, मेरे मालिक बरस भर तेरी रहमतों की बारिश हो। आराम से पढ़ो। माँ सरस्वती के चरणों में मस्तक रखते हुए पूरे सदन को प्रणाम करती हूँ और अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में 4 पंक्तियां रखती हूँ। माथे पे मोर पंख हाथों में बांसुरी, माथे पे मोर पंख हाथों में बांसुरी, पर्वत आंगुल में धरे चावल धरे आंजुरी, एक अर्ज मेरी भी सुन लो जी सावरे, एक अर्ज मेरी भी सुन लो जी सावरे, चरणों में रख लो अपने टूटी ये पाखुरी, चरणों में रख लो अपने टूटी ये पाखुरी। नववर्ष की एक रचना रची जिसका सिर्फ पहला बंद आप सबके सामने समर्पित करती हूँ। नववर्ष की है धूम साथी झूम तुम भी लो जरा, नववर्ष की है धूम साथी झूम तुम भी लो जरा, खुशियाँ रही हैं झूम साथी झूम तुम भी लो जरा, खुशियाँ रही हैं झूम साथी झूम तुम भी लो जरा, आँखों में एक खूबसूरत बाल का सपना हंसी भंवरे रहे हैं घूम साथी झूम तुम भी लो जरा, भंवरे रहे हैं घूम साथी झूम तुम भी लो जरा, नव वर्ष की है धूम साथी झूम तुम भी लो जरा। पूरा भारत आज अयोध्या है, हर घर में राम बसे हुए हैं, बस उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अपनी एक रचना ये पढ़ रही हूँ। फूली नहीं समाती खुशियाँ अवध के अंग में, फूली नहीं समाती खुशियाँ अवध के अंग में, अवधेश आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में, मेरे राम आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में। बढ़िया मतलब कहा। उसके बाद ये दृश्य देखिएगा, विचलित हृदय प्रजा का बस राह ताकता था, माओं का तपता
ताकता था, आंसू थे उर्मिला के गाढ़े सिंदूर रंग में, आंसू थे उर्मिला के गाढ़े सिंदूर रंग में। अवधेश आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में, मेरे राम आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में। सोने की थी वो लंका जिसमें सिया फंसी थी, रण में डटे थे राघव मुखमंद सी हंसी थी। प्रेयसी को जीत लाए रावण के साथ जंग में, प्रेयसी को जीत लाए रावण के साथ जंग में। अवधेश आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में, मेरे राम आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में। सुनते ही ये कि देखो लो आ रहे हैं राजा, हनु ने जब अवध में बजाया शुभ बाजा। भरत को फिर दिखे थे बस राम ही बजरंग में, भरत को फिर दिखे थे बस राम ही बजरंग में। अवधेश आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में, मेरे राम आ रहे हैं लक्ष्मण सिया के संग में। समय के मजा दो छोटी छोटी रचनाएं समय को देखते हुए। खिड़की। सुबह की गुनगुनाती धूप, सुबह की गुनगुनाती धूप बाहें फैलाकर बंद पलकों को धीमे से गुदगुदा जाती है, बंद पलकों को धीमे से गुदगुदा जाती है भीतर तक। खिड़की में आकर फुदकती कलरव करती गौरैया का जोड़ा जगा जाती एक नया एहसास अंतस में। और खिड़की के पार दूध वाले की घंटी, अखबार वाले की हाँक, धोबी की आवाज, पनिहारी की छलकती गगरी, बछड़े की उछल कूद, गाय का रम्भाना, बच्चों की किलकारी महज दिनचर्या नहीं वरन जीवन का स्पंदन है। और इस एहसास को सदा बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है घर में एक खिड़की का होना। और इस एहसास को बनाए रखने के लिए घर में जरूरी है एक खिड़की का होना, दे जाती है एक नई सोच। इसी जीवंतता को बनाए रखने के लिए दिल और दिमाग में भी जरूरी है खिड़की के अस्तित्व का और उसके खुले होने का। एक और छोटी कविता जो शिक्षकी पेशे से जुड़े होने के कारण वहीं से शुरू होती है, कक्षा से, कि गुरुजी कक्षा में आए। गुरुजी कक्षा में आए, आते ही बच्चों से फरमाए सब अपने पेन कापी निकालिए और भूख पर निबंध लिखकर ले आइए। सब अपने पेन कापी निकालिए और भूख पर निबंध लिखकर ले आइए। थोड़ी देर बाद गुरुजी कापी जांचने लगे, कहीं सुधार, किसी को शाबाशी, किसी का लिखा वो बांटने लगे। तभी बिखरे बाल, आंखों में आंसू लिए रामू फटी सी कापी लेकर आया। रामू फटी सी कापी लेकर आया, मैली कमीज को संभालते डरते सहमते अपनी कापी गुरुजी को दिखाया। कोरे पन्ने पर एक ही इबारत लिखी थी छोटी, कोरे पन्ने पर एक ही इबारत लिखी थी छोटी, जिस पर एक ही शब्द लिखी थी रोटी, जिस पर एक ही शब्द लिखी थी रोटी। देखकर गुरुजी ने कहा, रामू ये क्या लिख कर लाया है? मैंने तो तुम्हें भूख पर निबंध लिखना बताया है। रामू बोला गुरुजी, जो कई पहर का भूखा हो उसके लिए रोटी से सुंदर कोई छंद नहीं होता। कहानी और महाकाव्य तो क्या, भूख के लिए रोटी से अच्छा कोई निबंध नहीं होता। सभी को सादर प्रणाम और अपना परिचय देते हुए कहता हूँ कि मैं उनसे बातें तो नहीं करता कि मैं
उनसे बातें तो नहीं करता पर उनकी बातें लाजवाब करता हूँ। पेशे से शायर हूँ, बातों से ही उनका इलाज करता हूँ कि मैं उनसे बातें तो नहीं करता पर उनकी बातें लाजवाब करता हूँ। पेशे से शायर हूँ, बातों से ही दिल का इलाज करता हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें उस खुदा से भी छीन के ला लूं, मगर तुम्हारी चंद बातों ने मुझे कायर बना रखा है। शायरी पसंद नहीं दोस्तों मुझे, पर उनकी आंखों ने मुझे शायर बना रखा है, पर उनकी आंखों ने मुझे शायर बना रखा है। शहर में हर तरफ त्योहारों का शोर है, शहर में हर तरफ त्योहारों का शोर है। बेचैन है दिल मेरा, ध्यान सिर्फ तेरी ओर है, ध्यान सिर्फ तेरी ओर है। ये बंद कमरा सूनापन सता रहा है मुझे, ये बंद कमरा सूनापन सता रहा है मुझे। बड़ा मजबूर हूँ और बेरोजगारी का दौर है, और बेरोजगारी का दौर। टाइम से सभी वृद्धजनों को अपना अगला नज्म पेश करता हूँ। प्रेम और इश्क में सभी जवानों को अगला नज्म पेश करता हूँ। प्रेम और इश्क में अंतर बताते हुए कहता हूँ कि एक शख्स से एक बार हमें इश्क हुआ था, कि एक शख्स से एक बार हमें इश्क हुआ था। मुद्दत हुई थी यार हमें इश्क हुआ था, दुनिया में और काम भी करने को थे मगर कितने थे हम बेकार, हमें इश्क हुआ था। पापा की चप्पलों से ही उतरा था कहीं जाकर, पापा की चप्पलों से ही उतरा था कहीं जाकर, था इश्क का बुखार हमें इश्क हुआ था। सोचे तो अपने माँ जी को हंसते हैं आज भी, माँ जी यानी भूतकाल। सोचे तो अपने माँ जी को हंसते हैं आज भी, रोते थे जार जार हमें इश्क हुआ था। मुद्दत हुई थी यार हमें इश्क हुआ था। लास्ट है कि शायद इसलिए भी भूल गया है वो हमें, शायद इसलिए भी भूल गया है वो हमें, उनको हुआ था प्यार हमें इश्क हुआ था। मुद्दत हुई थी यार हमें इश्क हुआ था। शुक्रिया। जल्दी जल्दी बढ़ते जा रही तो मैं सीधे काम की बात पे आता हूँ। जुबान से हमेशा अगर कहीं पे मिठास झरे तो आप समझ लीजिए कि मामला कुछ गड़बड़ है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड वाली का फोन। उस वैसे ही अगर जब तक के प्रेम में अगर कहीं से बत्ती मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वहां पे प्रेम जिंदा है, जैसे माँ बाप का प्यार। तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। तो मैं चंद लाइन बोलता हूँ। मेरी बातों से सब कुछ जानता होगा, मेरी बातों से सब कुछ जानता होगा। कोई होगा जो मुझे पहचानता होगा, कोई होगा जो मुझे पहचानता होगा। मुंह से कह देता है कुछ उल्टा सीधा, मुंह से कह देता है कुछ उल्टा सीधा। इससे लगता है अपना मानता होगा, इससे लगता है कि अपना मानता होगा। अब चंद लाइन। वो घूम घूम कर पूरा शहर देखती है, वो घूम घूम कर पूरा शहर देखती है। उसे नहीं पता उसे एक नजर देखती है, उसे नहीं पता, उसे नहीं पता उसे एक नजर देखती है। जज्बातों के आराइश में, जज्बातों के आराइश में खिलते हैं फूल, जज्बातों के आराइश में खिलते हैं फूल। गजल उसकी आंखों में बहर देखती है, गजल उसकी आंखों में बहर देखती है। अब एक छोटी सी रचना, 1 मिनट है, बहुत जल्दी से निपटाता हूँ। इसका बेस देख लीजिए कि सामने में नाली है, वहां पे सुअर है। और कविता का जन्म कैसे हुआ, तो पेपर में एक न्यूज आया कि सुअर के किडनी को जब आदमी में प्रत्यारोपण किया गया तो वो परफेक्ट काम कर रहा है। अब उसके बाद उनका जो रेस्पेक्ट है वो अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया। तो वो मैं फटाफट, सड़क के बाजू में नाली था, सड़क के बाजू में नाली था, पेड़ करता उसकी रखवाली था। नाली में फेंका कोई डाल ए तुअर, नाली में फेंका कोई डाल ए तुअर। घूम रहा था वहीं पास में एक सुअर, मुझे दोनों नहीं भा रहे थे, मुझे दोनों नहीं भा रहे थे। गंदगी थी रास नहीं आ रहे थे। तभी मुझे एक समाचार याद आया,
तभी मुझे एक समाचार याद आया, मानो जैसे दिमाग में खाद आया। समाचार में एक प्रयोग का रोपण हुआ था। आदमी के शरीर में सूअर की किडनी का प्रत्यारोपण हुआ था। वो आदमी हर काम तमाम कर रहा था। आदमी के शरीर में सूअर का किडनी काम कर रहा था। मुझे सूअर पर प्यार आ गया, मैंने कहा आई लव यू। मुझे सूअर पर प्यार आ गया, मैंने कहा आई लव यू। सूअर घबरा गया, टांग उठाया, तुरंत भाग गया। मेरी अंतरात्मा धिक्कारने लगी, स्वार्थी इंसान। मेरी अंतरात्मा धिक्कारने लगी, स्वार्थी इंसान, तुझे कितनी जल्दी हो गई, किडनी काम कर रहा है ये जाना तो तुझे सूअर से मोहब्बत हो गई। मुझे लगा मेरी अंतरात्मा ठीक कह रही है, स्वार्थ में मोहब्बत जल्दबाजी हो रही है। मैंने इस वाकये से ये जाना, दिल संभाल के लगाना। मैंने इस वाकये से जाना, दिल संभाल के लगाना। अब मुझे कोई लव यू बोलता है तो मैं अकड़ लेता हूँ। दिल को खतरा नहीं है, मैं अपनी किडनी पकड़ लेता हूँ। धन्यवाद। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मेरा पड़ा, मिलजुल कर सभी कहे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं और आदरणीय सर को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। कभी किसी पार्टी का नहीं होता, वो जो देखता है वही लिखता है। अगर किसी के कुशल नेतृत्व में अगर देश आगे बढ़ रहे हो तो मैं चंद पंक्तियां समर्पित करता हूँ। भाईचारे का लिए संदेशा करते रहे भ्रमण, भाईचारे का लिए संदेशा करते रहे भ्रमण। आज देश में पहले से कम हुए आक्रमण कि देश विदेश घूमते रहे बनाकर नया प्लान। देश विदेश घूमते रहे बनाकर नया प्लान। कहाँ किसका क्या करे है इतना उनको ज्ञान कि देश विदेश घूमते रहे बनाकर नया प्लान। कहाँ किसका क्या करे था इतना उसको ज्ञान। देश वो जिनका अपमान करे जो है भारत की शान। वो जिनका अपमान करे जो है भारत की शान। राजनीतिक गूंगे बहरों के अब खोल दिए हैं कान। वो जिनका अपमान करे है जो है भारत की शान। राजनीतिक गूंगे बहरों के अब खोल दिए हैं कान। चुन चुन कर करते हैं गणना, चुन चुन कर करते हैं गणना। भले ही लगते देर हैं, मोदी जी तो शेर हैं। देश के दुश्मनों को करते ढेर हैं। मोदी जी तो शेर हैं, देश के दुश्मनों को करते ढेर हैं। अरे मोदी जी ने हटवा दिया है 370 आज। मोदी जी ने हटवा दिया है 370 आज। सबको सबक सिखा रहा है जो है धोखेबाज। अरे चाय वाले के नाम से, अरे चाय वाले के नाम से किया है जिसने भी प्रचार। आज उनके ही नाम का गुनगार है संसार। आज उनके ही नाम का गुनगार है संसार। देश विदेश घूमते रहे बनाकर नया प्लान। और एक चंद पंक्ति के साथ स्थान रखता हूं कि विरोधियों में मचा हुआ है अब हाहाकार। विरोधियों में मचा हुआ है अब हाहाकार। जो करते रहे हमेशा लड़ाई झगड़ा और दंगा। दुश्मनों को ये आंखों से ना देखा गया। कश्मीर में लहरा रहा है अब जो शान से तिरंगा, जो शान दिखता है। जय हिंद जय भारत। पर कुछ छोटी छोटी पंक्तियां, उसके बाद मेरे आदर्श सुभाष चंद्र बोस पर एक छोटी सी पंक्ति। स्वागत भाई, स्वागत। क्षण प्रति क्षण छेड़ छेड़ हो रहा है मन।
क्षण प्रति क्षण क्षीण क्षीण हो रहा है मन, क्षण भर मिलने को क्षण चाहता। क्षण प्रति क्षण क्षीण क्षीण हो रहा है मन, क्षण भर मिलने को क्षण चाहता। और धन की तुम्हारे तृण भर अभिलाषा नहीं, धन की तुम्हारे तृण भर अभिलाषा नहीं, ना ही संग जीवन मरण चाहता। और प्राण हो हमारी प्रिय, प्राण से भी प्यारी प्रिय, प्राण हो हमारी प्रिय, प्राण से भी प्यारी प्रिय, प्राण प्रिय पुण्य एक प्रण चाहता हूँ। और प्रणय की सदा ही रखोगी तुम याद मुझे, प्रणय की सदा ही रखोगी तुम याद मुझे, सदा के लिए यादों में शरण चाहता हूँ, सदा रखो स्मरण चाहता हूँ। इसी क्रम में एक श्रृंगार पे और पंक्ति की, प्रेम के प्रयोग से क्या परिवर्तन आया जीवन में। प्रेम के प्रयोग से परास्त हुआ दंभ द्वेष, प्रेम के प्रयोग से परास्त हुआ दंभ द्वेष, द्वेष नहीं शेष मन में मात्र तेरा प्रेम। प्रेम के प्रयोग से परास्त हुआ दंभ द्वेष, द्वेष नहीं शेष मन में मात्र तेरा प्रेम है। और मात्र तेरा प्रेम सिर्फ मात्र नहीं है प्रिय, मात्र तेरा प्रेम सिर्फ मात्र नहीं है प्रिय, पाने पर ब्रह्म को पर्याप्त तेरा प्रेम है। और पर्याप्त तेरा प्रेम है जिसमें कि सारा रस भरा, पर्याप्त तेरा प्रेम है, पर्याप्त तेरा प्रेम है जीवन निर्वाह में, जीवन निर्वाह में आनंद के प्रवाह को जो भर सके वो पात्र तेरा प्रेम है, पात्र यानी बर्तन। और पात्र तेरा प्रेम है जिसमें कि सारा रस भरा, पात्र तेरा प्रेम है जिसमें कि सारा रस भरा, रस से भरा रहे सदा 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 सदा, रस से भरा रहे सदा, जिसको भी हुआ प्राप्त तेरा प्रेम है, प्राप्त तेरा प्रेम। बहुत शुक्रिया। अब अंतिम कविता सुभाष चंद्र बोस पे मैं बहुत शीघ्रता से सुनाता हूँ। एक क्षण बोल दो भले। भारत के वो भाग्य प्रणेता जिसे चुना जनता ने नेता, भारत के वो भाग्य प्रणेता जिसे चुना जनता ने नेता, आजादी के महासमर में कूद पड़े वो बीच भंवर में, चौड़ी छाती उभरा मस्तक देने आजादी का दस्तक, चौड़ी छाती उभरा मस्तक देने आजादी का दस्तक, पराधीनता की चौखट पर शक्तिशाली प्रयास थे, जिसे देख अंग्रेजी सेनाओं के अफसर हताश थे। नेता वेता बहुत से होंगे, नेताजी तो सुभाष थे, अरे नेताजी तो सुभाष। और वो माया को भूल गए, कलकत्ता से काबुल गए, वो मोहमाया को भूल गए, कलकत्ता से काबुल गए, वो काब से अवसर छीन गए, वो मॉस्को से बर्लिन गए, वो जर्मन से जापान गए, वो बर्मा से अंडमान गए, वो जर्मन से जापान गए, वो बर्मा से अंडमान गए, वो देश की आजादी की खातिर 7 समंदर लांग गए, वो कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का विश्वास थे, कालजयी वो महापुरुष एक वैभवशाली इतिहास थे, पराधीनता की चौखट पर शक्तिशाली प्रयास थे, नेता वेता बहुत से होंगे, नेताजी तो सुभाष। बहुत शुक्रिया। तुमसे इजहार इश्क इसलिए नहीं करते, सुना है कि बरसने के बादल की कोई अहमियत नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया, मैं इस विषय पे बोलना चाहती हूँ। एक बच्चे ने कहा कि एक तस्वीर लेकर कोई घूम रहा था, तो उसमें कह रही, धड़कने और भी बढ़ जाएंगी तेरे दिल, धड़कने और भी बढ़ जाएंगी तेरे दिल की, मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले। अब उसके एक प्रेमिका बोल रही है, दिल में है तस्वीर तुम्हारी, तुम हौले हौले आ जाना, दिल में है तस्वीर तुम्हारी, तुम हौले हौले आ जाना, गीत मेरी सांसों के छूकर, गीत मेरी सांसों के छूकर, तुम गीतों में बस जाना, दिल में है तस्वीर तुम्हारी। किसी मोड़ पर मिल जाऊं तो नजर चुरा कर तुम ना जाना, दिल में है तस्वीर तुम्हारी। कसमें रस में वादे लेकर, रस में सभी
हौले से आ जाना। मुझ में मीठी यादें बनकर मेरी वीणा तुम बन जाना। मुझ में मीठी यादें भरकर मेरी वीणा तुम बन जाना। इसकी हर झनकार पे साजन, इसकी हर झनकार पे साजन, संग मेरे तुम चलते जाना। दिल में है तस्वीर तुम्हारी, तुम हौले से आ जाना। अब शादी होगी। मेरा सुख तुमसे है साजन, किस्मत रेखा बनकर आना। मेरा सुख तुमसे है साजन, किस्मत रेखा बनकर आना। शब्द मेरे मंत्र समझ कर, शादी हो गई तब मंत्र ही समझिए। शब्द मेरे मंत्र समझ कर वेद ऋचाए करते जाना। दिल कवि मैं आप सबों को नया साल की बधाई और शर्मा जी को भी उनके जन्मदिन की बधाई। मैं गदर आशिकाना गदर पेश कर रहा हूँ। कि रूठ जाओ अभी मुझसे लेकिन एक दिन पास आना पड़ेगा। रूठ जाओ अभी मुझसे लेकिन एक दिन पास आना पड़ेगा। और जिस घड़ी मौत आएगी मुझको तुमको आंसू बहाना पड़ेगा। जिस घड़ी मौत आएगी मुझको तुमको आंसू बहाना पड़ेगा। फिर तो चाहूंगा कि लाश को गुस्ल हो जाए मेरी, इस कदर पहले आंसू बहाना। लाश को गुस्ल हो जाए मेरी, इस कदर पहले आंसू बहाना। और जिस वक्त उठे जनाजा फिर तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा। और जिस वक्त उठे जनाजा फिर तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा। और इसे तो चाहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए ही मरूंगा। शर्त इतनी है लेकिन ऐ हमदम, मैं तुम्हारे लिए ही मरूंगा। शर्त इतनी है लेकिन ऐ हमदम, मेरी मैयत पे चादर के बदले अपना आंचल ओढ़ाना पड़ेगा। मेरी मैयत पे चादर के बदले अपना आंचल उड़ाना पड़ेगा। और लाख तुम भूल जाओगे मुझको फिर भी तुमसे ये दावा है मेरा कि फूल तुर्बत पे आकर के मेरी एक न एक दिन चढ़ाना पड़ेगा। और मकसद है दुनिया में जब समर हम न होंगे तो तुमसे पूछेगा सारा जमाना। तो रोते रोते मोहब्बत की बातें फिर तुम्ही को बताना पड़ेगा कि रोते रोते मोहब्बत की बातें फिर तुम्ही को बताना पड़ेगा। रूठ जाओ अभी मुझसे
से, लेकिन एक दिन पास आना पड़ेगा। सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ, सभी साहित्यकारों को मेरा नमन है। और मैं बहुत लंबे समय से सोच रही थी कि मैं आऊँ, लेकिन मेरे आने का एक विशेष उद्देश्य था कि हमारे विवेक भट्ट जो है वो मेरे धर्म के भाई हैं और हमारे धर्मेंद्र जी को आज इन दोनों को पुरस्कृत किया गया। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है क्योंकि दोनों मेरे धर्म के भाई हैं, वो मेरे मायके से हैं। तो आज मैं इन दोनों का सम्मान देखने के लिए, दोनों ने मुझे फोन किया, दीदी आप आइए आप आइए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने भाई लोग के सम्मान में जरूर उपस्थित होना चाहिए। और यकीन मानिए मैंने इतने मंच किए, लेकिन जो सुकून मुझे यहाँ मिला वो वाकई कहीं नहीं मिला। और आप सबके आशीर्वाद से अभी मैं 5 तारीख को नोएडा जा रही हूँ अपना प्रोग्राम करने के लिए। अगला मेरा प्रोग्राम है वहाँ पे। ज्यादा समय नहीं लूंगी, समय की मर्यादा है, लेकिन हाँ पहली बार आएंगे तो आप लोग चाहूंगी कि आप लोग मुझे दिल से सुने। और मैं आप लोगों के लिए शायद बहुत नई हूँ, कुछ लोग हैं जो मुझे जानते हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। एक छोटे से परिचय के साथ जोड़ती हूँ मैं। जाति धर्म से दूर, जाति धर्म से दूर नारी के वर्ग की, रामचरितमानस के अनुपम मैं अंतिम स्वर्ग की। नारी अबला नहीं रहेगी, नारी अबला नहीं रहेगी, पद्मनियों के देश की। कविता की साधिका हूँ मैं सोनिया सोनी छत्तीसगढ़ की, कविता की साधिका हूँ मैं सोनिया सोनी छत्तीसगढ़ की। समय कम है तो 1-2 शेर से जुड़ती हूँ और एक आध मुक्तक रख के आप सबके समक्ष मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये बहुत पुराना शेर है मेरा, जब मैं उसमें 12वीं पढ़ती थी तो वो मैं सब देखते हुए मेरे दिल में वापस वो याद आया तो मैं उसको पढ़ने का प्रयास करती हूँ, याद करती हूँ। पढ़ोगे अगर प्यार से, उस समय चिट्ठियां चलती थी, आदरणी उस समय चिट्ठियां चलती थी। पढ़ोगे अगर प्यार से तो नरम सा लब चूमेगी, कभी चूमेगी पेशगी तुम्हारी, समझोगे अगर तो दिल चूम लेगी। और गुस्से में आकर यदि फाड़ डालोगे, गुस्से में आकर यदि फाड़ डालोगे तो फटकर भी तुम्हारे कदम चूम लेगी, तो फटकर भी तुम्हारे कदम चूम लेगी। एक शायरी और एक शेर रखती हूँ। प्यार करना किसी को दिलो जान से, प्यार करना किसी को दिलो जान से कौन कहता है खुदा की इबादत नहीं। बहुत प्यारा तरन्नुम में आदरणीय ने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। प्यार करना किसी को दिलो जान से कौन कहता है खुदा की इबादत नहीं। यह बाग कैसा है जहाँ फूलों को चूमने की आदत नहीं, और देखकर एक नजर, और देखकर एक नजर शरारत है कोई शराफत नहीं। मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी, मुझे पहल करने की आदत नहीं, मुझे पहल करने की आदत नहीं। धन्यवाद। एक छोटा सा मुक्त करती हूँ आदरणीय, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय की बात है, फिर पता नहीं दोबारा कब मेरी उपस्थिति हो। मैं यहाँ नहीं, मैं बाहर होंगी, एक्चुअली बाहर होंगी। प्यार से कुछ ही कहो मन महक जाएगा, प्यार से कुछ कहो मन महक जाएगा। तुम जो हंस दो तो सावन बहक जाएगा। प्यार से कुछ कहो मन महक जाएगा, तुम जो हंस दो तो सावन बहक जाएगा। देख कर चांद के होश गुम हो गए, देख कर चांद के होश गुम हो गए। कल सुबह सूर्य का रंग निकल जाएगा। देख कर चांद के होश गुम हो गए, कल सुबह सूर्य का रंग निकल जाएगा। प्यार से कुछ कहो, सिंधु हो जाए बादल तुम्हारे बिना, सिंधु हो जाए बादल तुम्हारे बिना। रात हो जाए पागल तुम्हारे बिना। खुशनुमा भोर सा है तुम्हारा मिलन, खुशनुमा भोर सा है तुम्हारा मिलन। स्नेह लगता है चंचल तुम्हारे बिना। प्यार से कुछ कहो, प्यार से कुछ कहो मन महक जाएगा। प्यार से कुछ कहो मन महक जाएगा।
तुम जो हंस दो तो सावन बहक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदमी आप सबका। 3 मिनट का समय दिया गया है, मैं 1.5 मिनट पे ही 1.5 मिनट आने वाले कवि को समर्पित करता हूँ। एक मतलब और 3 शेर बस देखेंगे। मतलब देखेंगे कि किसी का हंस के वो नीची निगाह कर लेना, किसी का हंस के वो नीची निगाह कर लेना, हमारा दर्द से उठ के आ कर लेना। किसी का दर्द से किसी का हंस के वो नीची निगाह कर लेना, हमारा दर्द से उठ के आ कर लेना। और शेर देखेंगे, पड़ेंगी मुश्किलें लाखों निबाह में आगे, पड़ेंगी मुश्किलें लाखों निबाह में आगे, न समझो सहल हसीनों की चाह कर लेना। बहुत अच्छे। और श्रृंगार करने को बैठे हो आईना लेकर, श्रृंगार करने को बैठे हो आईना लेकर, न देखता हो कोई ये निगाह कर लेना। श्रृंगार करने को बैठे हो आईना लेकर, न देखता हो कोई ये निगाह कर लेना। और आखिरी शेर का, कदम जो रखना है कूचे में इश्क के आलिम, कदम जो रखना है कूचे में इश्क के आलिम, तो इससे पहले ही हमवार राह कर लेना। कदम जो रखना है कूचे में इश्क के आलिम, तो इससे पहले ही हमवार राह कर लेना। 1998 में लिखी थी, तो पिछली बार जब शब्दाक्षर में आए थे तो सबने इस कविता की मांग की थी। बहुत सिंपल कविता है। एक समय लगा था कि जब प्रदर्शनियां लगा करती थी तो उसी को मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। सभी जन के देखा सीखी मोरो मन में ऐसे एक तो ख्याल कि प्रदर्शनी लगाया जाए। का प्रदर्शनी लगाओ तो का के लगाओ, जगह जगह आनी बानी की प्रदर्शनी लगे छावे। हस्तशिल्प के प्रदर्शनी, रंगोली प्रदर्शनी, खाए पिए के जिनिस के प्रदर्शनी, अथान चटनी पापड़ बड़ी बिजौरी लाड़ू पपची छेटरी कुर्मी कटवा एकरी बेकरी, कुकिंग सिलाई बिनाई कढ़ाई एंटिंग पेंटिंग डेंटिंग पुस्तक कापी फैशन डिजाइन प्रत्येक लबखान मोड़ पर तो कहीं चनी बाटे। मैं कहा के प्रदर्शनी लगाऊं, शौक लग गए प्रदर्शनी लगा तो करे। चुटुक ले एक ठो आई ख्याल, बाहरी के प्रदर्शनी आकर बाहरी के नाम से मुझे पहले के कवि लोग बहुत जानते हैं, बाहरी वाली तो जो लोग इसकी डिमांड किए थे वो अभी चले गए हैं। पिछले शब्दाक्षर में सबने कहा था। फटाफट मिट गए तैयारी मां सके लारे बाहरी माला आनंद फानन में ले डर किराया में एक ठो हाल लगा डरे हूँ मैं पंडाल फटाफट छपवा डरे हूँ निमंत्रण कारण न्योत डारे हूँ जम्मो बड़े बड़े नेता मल्ला भाई बंद अड़ोसी पड़ोसी सखी सहेली मल्ला लाइटिंग डेकोरेशन के का पूछना जोरदार माइक लगा के कान फोड़ू फिल्मी गाना फुल साउंड में बनवा ऐसा मन खे जुड़िस ऐसा मन खे जुड़िस आपा धापी मच के पुलिस की ड्यूटी लगाए थोड़ी सच में सुंदर हाल ये कोंटा ले वो कोंटा तक बाहर च बाहर बाहरी फूल बाहरी काटा बाहरी बांस बाहरी ठुठुआ बाहरी घर बाहरी घर पोते बाहरी चारा भूसा बाहरे के बाहरी ये बाहरी ले लाए बर मोला बिहार जाए बर पड़ी पट्टे में लालू भैया हरदी से सबले महत्वपूर्ण बाहरी रही से जे मां बाहर आ रही ने तरुण भैया है रायपुर के शहर दूरा फुट किला आप लोगों को याद होगा तरुण भैया ने तो वो बाहरी भी मैं तरुण भैया ले मांग के ला रहे हूँ। अब ये बाहरी लाबर सौरे ने पर का बताऊं भैया बहनी हो अत्ते बड़ प्रदर्शनी माँ मोर एक ठो टेबल खाली रह गए एक ठो टेबल खाली रही खोजे भी नहीं पाए वो बाहरी ला जे मैं बाहर सके मैं देश के अत्याचार पर ये बाहरी बिना अधूरे रह गए हो प्रदर्शनी। हाँ एक बेर मैं खैर लगाऊं ये प्रदर्शनी हाथ जोड़ के विनती करत हूँ
ये आप मन के सहयोग बिना पूरा नहीं हो सका। आशा करत हूँ इस ए बाहरी खोजे पर सब कोई लोग साथ सबके लिए कुछ न कुछ तो बोलते हैं। आज मौका मेरे को भी मिला है। कुछ हूँ उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कुछ लाइनें जो है वो, चेहरे पर सदा मुस्कान रहे, कभी न दिखे उदास, खुशियां इनके आसपास, ये सबके खासम खास। कभी चेहरे पर नहीं दिखी थोड़ी सी भी थकान, हरदम चेहरे पर रहती है मंद मंद मुस्कान। जीवन में खुशियों का करा लिया है बीमा, खुशियों का अंबार है, नहीं है कोई सीमा। हर परिस्थिति में जीना है स्वीकार, जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हो त्योहार। किसी के मन के भावों को झटपट समझ जाते हैं, क्यों? जैसी जिसकी भावना वैसे ही संबंध बनाते हैं। जन सेवा ही इनके जीवन का आधार है, परोपकार ही इनके जीवन का व्यापार है। हम सभी की शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। यह शब्दों के नहीं, हम सभी के दिल के उद्गार हैं। और एक नया साल की कविता छोटी सी है, वो आजकल नया साल कैसे मनाते हैं उसके कई इसको पढ़ोगे, ये छोटी लोग है, ये तो 21 तक पढ़ेंगे। ये राजेंद्र रायपुर जी ने लिखा था और उसको थोड़ा सा मैं और कर रहा हूँ कि जो कल जन्मदिन मनेगा, ये नया साल मनेगा, वो कैसे मनेगा। फिर से आया नया साल, आता रहता है नया साल, पीछे बुरा है सबका हाल, गड़बड़ है इन सबकी चाल ढाल। लगता है कि आया अंतकाल, शाम से ही बैठे हैं बोतल निकाल, बैठे हुए ओढ़े साल, सब पूछ रहे हैं इनका हाल। सूरज निकला नए साल में, सोए हुए हैं सब मत हाल में, 12 बजे तक सोते रहते हैं। नए साल का यह कैसा जोश, सोए हैं होकर मधोश, जोश जोश में इतना पी गए, सूरज निकल गया लोग सो गए। सबके अलग अलग है ठोर, चल रहे हैं दौर पे दौर, कोई खाने में सबसे आगे, कोई बैठा है किसी को मनाने, पीने की लगी है होड़, खाली बोतल रहे हैं फोड़। रास्ते सारे जाम हो गए, ये कारनामे आम हो गए, नेता बैठे टोपी निकाल, टीवी पर देखो सारा हाल, कोई पी के मनाए, कोई खा के मनाए, कोई गा के मनाए नया साल। फिर से आया नया साल, अपनी बीबी के होते भी कोई सहलाया औरों के गाल, जिसको कुछ न मिला उसके मन में है मलाल। फिर से आया नया साल, फिर से आया नया साल। साहित्य संस्था में सभी पधारे गरिमा वाली उपस्थिति को मेरा सादर प्रणाम। नववर्ष के शुभकामनाओं के साथ समय कम है, इसलिए मैं अपनी कविता पढ़ना चाहती हूँ। मेरी कविता है, अभी वो कुछ समय पहले एक सुरंग में फंसे श्रमवीरों के लिए, उन्हें समर्पित करती हूँ जिन्होंने 39 मजदूरों को जीवन दान दिया। ये रेट माइनर्स के लिए है रेट माइनर्स तुम्हें सलाम। दो हाथों की ताकत ने इतिहास रच दिया, दो हाथों की ताकत ने इतिहास रच दिया, संवेदनाओं के उच्च शिखर का परचम लहरा दिया। दो हाथों की ताकत ने इतिहास रच दिया, संवेदनाओं के उच्च शिखर का परचम लहरा दिया। थी घोर भयानक अंधेरी रात, थी घोर भयानक अंधेरी रात, नहीं सूझे जहाँ हाथों को हाथ, हवा पानी न रोशनी पात, फंसे सुरंग में 41 साथ, जमी दौड़ इस संकट को किया जिन्होंने नाकाम, हे रेट माइनर्स तुम्हें सलाम। मशीनें जहाँ पर मौन हुई, मशीनें जहाँ पर मौन हुई, पुरजोर कोशिश नाकाम रही, बाहर जश्न दिवाली थी, अंदर मौत मतवाली थी, हर सांस लिया जब उनके नाम, हे रेट माइनर्स तुम्हें सलाम। अर्जुन का गांडीव मछली की आंख, अर्जुन का गांडीव मछली की आंख, लक्ष्य भेद करने की साथ जो ठान लिया वह पौरुष था, वो चांद छूकर भी आया था, उनकी भुजाओं में था नाम, हे रेट माइनर्स तुम्हें सलाम। असंभव को संभव कर डाले ऐसे वे दिग्गज मतवाले, ना वे सैनिक ना अशस्त्र, ना कोई वे परम वीर चक्र थे, फिर भी जीते भीषण संग्राम, हे रेट माइनर्स तुम्हें सलाम। मौत का पैगाम जारी था, तूफानों पर जज्बात भारी था,
वे डरे नहीं पर अड़े रहे, सांसों को अपने बांट रहे। वे डरे नहीं पर अड़े रहे, सांसों को अपने बांट रहे। 17 दिनों का विजय अभियान, हेरेट माइनर्स तुझे सलाम, हेरेट माइनर्स तुझे सलाम। ओके, अच्छा एक बात मैं कविता के बिना भी बोलूंगी कि पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि साहित्य संस्थान पहले जो मालगाड़ी की तरह चलते हैं, बाद में एकदम एक्सप्रेस की भांति चलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। महिलाएं भी अपना बहुत समय निकाल कर आती हैं। मैं दुर्ग से आ रही हूँ, वो भी मैं ऑटो में आई हूँ, मेरा ऑटो वाला 3 बार मुझको कर चुका है फोन। तो आप लोग कम से कम महिलाओं के लिए, जो कि ज्यादा बातचीत करने के लिए बदनाम भी है, मशहूर भी है, तो उन्हें आप थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है और आप लोगों को ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगी। तो अगले शब्द समस्त कविगण को मेरा सादर नमन। बोलना भी पहली बार हो रहा है, आना भी पहली बार हो रहा है, गलती हो तो माफ कीजिएगा। ऐसा क्या गुनाह किया, ऐसा क्या गुनाह किया हो, बिना कसूर बिना दोष के मुझे जीने भी नहीं दिया। ऐसा क्या गुनाह किया कि माँ के पेट में ही शमशान घाट बना दिया। ऐसा क्या गुनाह किया। सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में, बिना कुछ भी बोले मैं बोलना चाहूंगी, अडिग थे अडोल थे, अडिग थे अडोल थे, वो वीर अनमोल थे। अडिग थे अडोल थे, वो वीर अनमोल थे। दशमेश पिता की आंख के तारे, दशमेश पिता की आंख के तारे, धर्म की खातिर पिता ने चारों के चारों वारे। राम जी के मंदिर का नवनिर्माण है, खुशियों की बयार है। सर्वंश दानी, सर्वंश दानी गुरु गोविंद सिंह जी के पिता ने जनेऊ की खातिर शीश के बलिदान का परिणाम है। सर्वंश दानी गोविंद गुरु के पिता जनेऊ की खातिर शीश के बलिदान का परिणाम है। बस एक छोटी सी कविता जो इन्हीं को मैं इनके लिए बोलना चाहूंगी। ठंड का समय है, सर्द सुबह रजाई ओढ़े, सर्द सुबह रजाई ओढ़े मेरा गुनगुनाना, प्यार से बहलाकर तुम्हारा मुझे जगाना, जी अच्छा लगता है। चाय का वास्ता देकर, चाय का वास्ता देना, फिर तुम्हारा हौले से रूठ जाना, फिर तुम्हारा हौले से रूठ जाना, जी अच्छा लगता है। खिली हुई मेरी मन पसंद श्वेत सेवंती, इन फूलों को छूकर, इन फूलों को छूकर तुम्हारा गुनगुनाना, जी अच्छा लगता है। चाय की प्याली, चाय की प्याली सजी ट्रे को देखकर, जी आपका मुस्कुराना मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के माध्यम से आई हूँ। वर्तमान में अभी राम मंदिर का पूरा भारत देश में खुशियों की लहर है, उसी के ऊपर मैं लिखी हूँ। आशाओं की दीपक लेकर, आशाओं की दीपक लेकर वो है बाट निहारती। राम आएंगे उस कुटिया में इतना ही बस जाने, राम आएंगे उस कुटिया में इतना ही बस जानती। आशाओं की दीपक लेकर चुन चुन कर ताजे पुष्पों को राहों में है बिछाए, चख चख कर मीठे बेरों से खा
है रात और दिन का भक्ति में ही डूबी रहे। प्यारा नाम वो दो अक्षर का मन ही मन में रटी रहे। प्यारा नाम वो दो अक्षर का मन ही मन में रटी रहे। इंतजार में राम प्रभु की, इंतजार में राम प्रभु की सारी उम्र गुजारती। राम आएंगे उस कुटिया में इतना ही बस जानती। राम आएंगे उस कुटिया में इतना ही बस जानती। आशाओं की दीपक लेकर अंत हुआ प्रतीक्षा का और धैर्य की परीक्षाएं। अंत हुआ प्रतीक्षा का और धैर्य की परीक्षाएं। भाग्यशाली है माँ शबरी चलकर स्वयं भगवान आए। भाग्यशाली है माँ शबरी चलकर स्वयं भगवान आए। राम प्रभु के चरण को, श्री राम प्रभु के चरण को अश्रु से पखारती। राम आएंगे उस कुटिया में इतना ही बस जानती। राम आएंगे उस कुटिया में इतना ही बस जानती। आशाओं की दीपक लेकर मैं चाहूंगा कि साहित्य सृजन संस्थान की इस बिटिया का मेडल से सम्मान करें। एक मेडल वहाँ पे भविष्य के पंखुड़ी मिश्रा है। भविष्य के पंखुड़ी मिश्रा है। इसके टिकरिया जी आप यहाँ आ जाइए। भला विराजय राम जी अवधपुरी के धाम। भला विराजय राम जी अवधपुरी के धाम। सत्य सनातन धर्म बर करिन जबर जे काम। मंदिर भव्य बनाए है भारत के सरकार। जी हाँ बैठी राम जी मिली खुशी अपार। परचम भगवा रंग के घर घर माँ लहराए। परचम भगवा रंग के घर घर माँ लहराए। जयकारा श्री राम के जुर्मिल सब लगाए। ओही 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा जान। विग्रह रूप श्री राम ला बैठा ही बरसान। छारा छारा नेवता देवत हो जी खास। झारा झारा नेवता देवत हो जी खास। चलो अवधपुर धाम गा दर्शन बरजे आस। चलो अवधपुर धाम गा दर्शन बर ले आस। अवधपुरी माँ बाढ़ गए घर घर खुशी अपार। अवधपुरी माँ बाढ़ गए घर घर खुशी अपार। दीप दुआरी बार के सबो करे उजियार। दीप दुआरी बार के सबो करे उजियार। सियावर रामचंद्र की जय। मंच आदरणीय सदन, जाते जाते इस साल ने हमें बहुत कुछ दिया। माता पिता का आशीर्वाद मिला, भाई बहन का प्यार मिला और आप जैसे बुद्धिजीवी कवि दरबार का सानिध्य मिला। जाते हुए साल को बधाई, आने वाले साल के लिए शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में खुशियां हैं, खुशियां हैं। मित्रों, नई रचना है, गलती हो सकती है, सुधार होगा। जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। आधुनिक युग के कवि आधुनिकता को उभार रहे हैं। आधुनिक युग के कवि आधुनिकता को उभार रहे हैं और गूगल को अपना गुरु बना रहे हैं। आधुनिक युग के कवि आधुनिकता को उभार रहे हैं और गूगल को अपना गुरु बना रहे हैं। 2 लाइन इसकी 2 लाइन उसकी, पता नहीं ये लाइन है किसकी। 2 लाइन उसकी पता नहीं
ये लाइन है किसकी किसकी? बड़े कवि के नकल उतार रहे हैं, गूगल को अपना गुरु बना रहे हैं। भाई साहब नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। भाई साहब नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और मेकअप करनी हो तो शकल की जरूरत होती है। मेकअप करनी हो तो शकल की जरूरत होती है, पर ये तो सीधे सीधे उतार रहे हैं, गूगल को अपना गुरु बना रहे हैं। पर ये तो सीधे सीधे उतार रहे हैं, गूगल को अपने गुरु बना रहे हैं। बन जाती है इनकी रचना मंचों के लिए धमाकेदार तेजधार वाली कविता। बन जाती है इनकी रचना मंचों के लिए धमाकेदार तेजधार वाली कविता। झूठी वाहवाही के लिए, नाम कमाने के लिए, मान सम्मान के लिए। जय हो माननीय गूगल गुरु जी, जय हो माननीय गूगल गुरु जी। बस अब आपको कहाँ मिलेगा आदरणीय योगेश सर, अब आपको कहाँ मिलेगा गुरु द्रोण, और कौन दे सकता है अंगूठा? यह प्रश्न चिन्ह है, आपके नाम छोड़े जा रहा हूँ। अनुपम कृति लोगों को जय जोहार। और भैया बहुत बहुत बधाई जन्मदिन के, और हमारे साहित्य सृजन संस्थान के जय है ना। और मैं कुछ बोलना मतलब बोलूं, 4 लाइन कविता बोला, शब्द बोले लाइनों है। एक मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे पिछले बार वो लड़का मन सुनाए रही से कि कैसे हमारा शौक पूरा नहीं हुए, बात बिल्कुल सही है। जिन पुरुष होते वो शौक का जानबे नहीं करे, वो दाई संतुष्ट है, दादा संतुष्ट है, बहनी आए है ओकर मान सम्मान हुए, भाई बने लागत है, अवैया मान हुआ थे, जवैया सम्मान हुआ थे, वही लापन खुशी जान लेते। कब लपन लिए कई बार हम तो कम से कम पूरी लड़का लेते हैं, वो कर्मन लिए वो भी नहीं रहा है। ये है ना। अब मैं करना चाहता हूँ नारी मन के बात। देखा है मैंने जब से दुनिया को, तब से बड़ी मुझे कहते हैं दुनिया में राम राज रहा नहीं, जंगल राज छाया है, पर मैंने तो घर में ही जंगल राज पाया है। देखा है मैंने जब से दुनिया को, तब से बड़ी हूँ, कहते हैं दुनिया में राम राज रहा नहीं, जंगल राज छाया है, पर मैंने तो घर में ही जंगल राज पाया है। जब होता है भेदभाव साथ मेरे, जब होता है भेदभाव साथ मेरे, तो मन में कसक सी होती है, आंसू पीती हूँ चुपचाप, जीती हूँ चुपचाप। जुटाकर हिम्मत करती हूँ कोशिश कुछ कहने की, तो दबा दी जाती है मेरी आवाज मेरे ही घर में, हो जैसे नक्कार खाने में धुती की आवाज। समझ गई हूँ मैं लड़की हूँ, समझ गई हूँ मैं लड़की हूँ, कुछ कहना ठीक नहीं है, इच्छा रखना ठीक नहीं है, मन मारना सीख गई हूँ तभी तो जी रही हूँ। सर्वप्रथम योगेश भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंक्तियां निवेदित करता हूँ, श्रृंगार की हैं। अधरों पर रख कर अधर प्रिय प्रियतम कामन बहला देना, अधरों पर रख कर अधर प्रिय प्रियतम कामन बहला देना, अधरों पर रख कर अधर प्रिय प्रियतम कामन बहला देना। पावस की मधुरिम बेला में कमरे में किसी तबेला में, पावस की मधुरिम बेला में कमरे में किसी तबेला में, उर में रख प्रियतम के उर को, उर में रख प्रियतम के उर को, नैनों से जी भर के देखो, भौरों के जैसा गान करो या कर्ण सरीखा दान करो,
कर में रख कर प्रियतम का कर धीरे धीरे सहला देना, कर में रख कर प्रियतम का कर धीरे धीरे सहला देना, अधरों पर रख कर अधर प्रिय प्रियतम का मन बहला देना, अधरों पर रख कर अधर प्रिय प्रियतम का मन बहला देना। दूसरा बंद कि मकरंद झूमते हैं तरु में मंजरी नहीं खिलती, मरु में कुंदन के जैसा रंग रूम, तुम शीतकाल की मधुर धूप, तुम हो पुनीत कविता जैसी, तुम हो पुनीत कविता जैसी, तुम निर्मल हो सरिता जैसी, प्रियतम के तन पर उपटन कर, प्रियतम के तन पर उपटन कर गंगा जल से नहला देना, अधरों पर रख कर अधर प्रिय, अधरों पर रख कर अधर प्रिय प्रियतम का मन बहला देना। अंतिम बंद कि जीवन में तुम खिलखिला रही, शायद पहले तुम सिला रही, तुम महासमर में गीता हो, लंका में बैठी सीता हो, आंखों से अश्रु नहीं बहते जो व्यंग बाण विष पीता हो, प्रियतम के ही में भरा हुआ, प्रियतम के ही में भरा हुआ विष आग लगा दहला देना, अधरों पर रख कर अधर प्रिय प्रियतम का मन बहला देना, अधरों पर रख कर अधर प्रिय प्रियतम का मन बहला देना। जीवन की नैया पार लगे वो पतवार कहाँ है, जीवन की नैया पार लगे वो पतवार कहाँ है, कल कल बहती मस्त नदी का, कल कल बहती मस्त नदी का वह श्रृंगार कहाँ है, वह श्रृंगार कहाँ है, जीवन की नैया पार लगे वो पतवार कहाँ है, मजबूरी के तटबंधों पर प्यासी यह गागर है, प्यासी यह गागर है, मन की भाषा के से बोले अधरों पर सागर है, गंगा के गंतव्य मार्ग पर मतलब के बांध खड़ी है, मतलब के बांध खड़े हैं, गंगा सागर कैसे पहुँचे राहों में पाप पड़े, कौन सुनेगा फिर हमारे वो दिलदार कहाँ है, वो दिलदार कहाँ है, जीवन की नैया पार लगे वो पतवार कहाँ है, सुख दुख में जो साथ रहे वो परिवार कहाँ है, वो परिवार कहाँ है, सालों किससे क्या बोले हम जग की प्रीत निराली, सालों किससे क्या बोले हम जग की प्रीत निराली, अमृत ढूंढ रहे थे हम तो जगत जहर की प्याली, जगत जहर की प्याली, जगत जहर की प्याली, जगत जहर